एक वायरल संक्रमण के कारण एक बस काफिला शहरों से लोगों को निकालकर एक क्वारंटीन जोन हार्मनी ले जा रहा होता है। गेट तक पहुंचने से पहले ही काफिला अचानक रुक जाता है और एक सैनिक जांच के लिए बस से नीचे उतरता है। कुछ मिनटों बाद पीछे रुके एक अधिकारी उस सैनिक से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह खुद उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सैनिक लौटता है और उस अधिकारी की गर्दन पर काट लेता है। संक्रमित सैनिक बस में घुस जाता है, लेकिन जैक और पैट्रिक तुरंत उसे बाहर धक्का दे देते हैं। जब वह संक्रमित सैनिक गायब हो जाता है तो जैक निर्णय लेता है कि वह मृत अधिकारी से हथियार लेने जाएगा। जैसे ही जैक हथियार उठाने की कोशिश करता है, वह मृत सैनिक अचानक जिंदा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। जैक किसी तरह उसे गोली मारकर मार देता है, लेकिन तभी और संक्रमित सैनिक आते दिखते हैं तो वह बस के नीचे छुप जाता है। इस बीच पैट्रिक बस का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। बस के अंदर लोग घबरा जाते हैं और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। जॉम्बी दरवाजों और खिड़कियों से बस में घुस आते हैं और जिसे भी पकड़ पाते हैं काट लेते हैं। पैट्रिक अपनी पत्नी एम्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एक जॉम्बी के झपटने पर वह बस से बाहर गिर जाता है। वह जॉम्बी का सिर बस से तब तक पटकता है जब तक वह मर नहीं जाता। थोड़ी दूर एम्मा अपने बच्चे को कसकर पकड़कर छुपी होती है। वह एक जीप में बैठती है, ये सोचकर कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी एक जॉम्बी आकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वह उससे लड़ने की कोशिश करती है, एक और जॉम्बी विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश करता है। सौभाग्य से जैक समय पर आता है और उन जॉम्बीज को मार देता है। एम्मा खून देखकर डर जाती है, लेकिन जैक और पैट्रिक को उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं दिखता। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि खून एम्मा का है, जिसे हाथ में काट लिया गया। 9 साल बाद पैट्रिक बर्फ से ढके उजड़े शहर में खाना ढूंढता है। एक घोड़े को मारकर वह उसकी लाश स्नोमोबाइल पर लाद कर घर ले जाता है। पास वाले घर की खिड़की से लू चुपचाप पैट्रिक को देखती है और जैक से कहती है कि उसने फिर से एक जानवर मारा। जब पैट्रिक घोड़े का मांस पका रहा होता है, जैक अपने घर में एक बीन्स का कैन खोलता है जिसमें फंगस लगी होती है। सौभाग्य से उसे एक और कैन मिल जाता है जो साफ होता है। रात को पैट्रिक रेडियो के जरिए दूसरे सर्वाइवर्स से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता तो वह खुद से बात करता है, जैसे उसके पास कोई मेहमान हो। बाद में वह दूरबीन से जैक को लू को सुलाते हुए देखता है और उसे शुभ रात्रि कहते हुए सुनता है, जैसे काश वह सुन पाती। सुबह जब जैक उठता है तो तुरंत लू को बिस्तर में ढूंढता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। वह किचन में दौड़कर आता है और उसे डांटता है कि उसने बिना बताए नीचे क्यों आ गई। लू कहती है कि वह उसे जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन जैक कहता है कि उसे नियमों का पालन करना होगा। जब जैक उसे एक कुकी देता है तो लू उसे अपनी जेब में छिपा लेती है और दूसरी मांगती है। दूसरी ओर पैट्रिक का कुत्ता भौंकता है तो वह दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालता है। लू उस कुत्ते के पास जाती है और उसे कुकी खिलाती है। जब कुत्ता बाड़ के दूसरी तरफ भागता है तो लू देखती है कि उसने एक गड्ढा खोद लिया है जिससे वह बाहर जा सकता है। उसी दिन बाद में जैक लू को उंगलियों पर गिनती के बिना गुणा करना सिखाता है। इसके बाद जैक बाहर खाली कैनों पर गोली चलाने जाता है, जबकि लू अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही होती है। लू जैक से पूछती है कि क्या वह भी शूटिंग कर सकती है, लेकिन जैक उसे बंदूक पकड़ने नहीं देता। लू शिकायत करती है कि वह अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे गुड़ियों से नहीं खेलना चाहिए, इसीलिए वह जैक से उसके साथ खेलने को कहती है। जैक लू के साथ समय बिताता है और इस दौरान वह देखता है कि पैट्रिक राशन लाने के बाद लौट रहा है, लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करता। उस रात जैक लू को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें उसकी माँ की कुछ चीजें होती हैं। लू पूछती है कि ये सब देने की क्या वजह है। तभी वह पैट्रिक के पीए सिस्टम से जन्मदिन का संगीत सुनती है और मान लेती है कि आज उसका जन्मदिन है। पैट्रिक ने लू के लिए एक केक भी बनाया होता है, लेकिन जैक से झगड़े की वजह से वह उसे लाकर दे नहीं सकता, इसलिए वह केक अपने कुत्ते को खिला देता है। इसी दौरान लू जैक से पूछती है कि दुनिया खत्म होने से पहले जन्मदिन की पार्टियां कैसी होती थीं। जैक बताता है कि उनमें और भी बच्चे होते थे, लेकिन लू को इस बात पर शक होता है क्योंकि उसने कभी और बच्चों को नहीं देखा। वह यह भी कहती है कि उसे अपनी माँ को देखना भी याद नहीं है, तो जैक कहता है कि वो बहुत छोटी थी इसलिए उसे याद नहीं आता। लू फिर पूछती है कि क्या जॉम्बीज सच में होते थे, तो जैक बताता है कि हाँ, लेकिन वे ठंड से मर गए। उस रात लू आराम से सो जाती है, लेकिन जैक को पैट्रिक के स्पीकर से आ रही तेज आवाज़ों के कारण नींद नहीं आती। बाद में लू एक बुरे सपने के कारण उठती है और जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो बाड़ के बाहर एक पीला ज़ॉम्बी दिखाई देता है। सुबह जैक देखता है कि लू बिस्तर के नीचे छुपी हुई है और बाहर निकलने से मना कर रही है।
जब जैक उसके पास बिस्तर के नीचे जाता है, लू उसे बताती है कि उसने पिछली रात एक राक्षस देखा था। जैक सोचता है कि उसने बस सपना देखा होगा, लेकिन लू कहती है कि वह ज़ॉम्बी उसने तब देखा जब वह नींद से जाग चुकी थी। जैक फिर भी उसे यकीन दिलाता है कि सभी ज़ॉम्बी ठंड के कारण मर चुके हैं। उस दिन बाद में लू बार्ड में बने छेद के पास एक स्टफ्ड टॉय रखती है ताकि वह राक्षसों को अंदर आने से रोक सके। जब पैट्रिक लू को बार्ड के पास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही उसकी कुत्ते को कुकीज़ खिला रही है। वह लू को चेतावनी देता है कि उसका जानवर बीमार पड़ सकता है। तभी जैक घर से बाहर आता है और पैट्रिक से कहता है कि वह लू से दूर रहे और उससे बात न करे। फिर वह पैट्रिक को धमकी देता है कि अगर उसका कुत्ता भौंकता रहा तो वह उसे गोली मार देगा। इस पर पैट्रिक उसे चुप रहने को कहता है। जब पैट्रिक एक वेयर हाउस में राशन लाने के लिए घुसता है तो उसे वहाँ का एक पुराना किस्सा याद आता है जब वह एम्मा के साथ वहाँ आया था। उसने ज़्यादा शोर मचा दिया था जिससे एम्मा घबरा गई थी और उसने कहा था कि ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। इस पर पैट्रिक ने ताना मारते हुए पूछा था, क्या तुमने जैक को भी यही कहा था जब तुमने उसे धोखा दिया था? वेयरहाउस में उसे एक गुड़िया दिखती है जो लू को पसंद आ सकती है तो वह उसे उठा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ज़मीन पर खून से सने जानवरों के अवशेष मिलते हैं। तभी एक गुर्राता हुआ ज़ॉम्बी प्रकट होता है और पैट्रिक का पीछा करने लगता है। पैट्रिक और उसका कुत्ता तेज़ी से वेयरहाउस से भागते हैं और बाहर निकलते ही वह दरवाज़ा बंद कर देता है, ज़ॉम्बी को अंदर फंसा देता है। जब वह स्नोमोबाइल स्टार्ट करता है तो ज़ॉम्बी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। घर लौटते समय पैट्रिक बार बार पीछे देखता है कि कहीं ज़ॉम्बी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उधर जैक निर्णय लेता है कि वह लू को बंदूक चलाना सिखाएगा। जब लू गोली चलाती है तो रिकॉइल से वह पीछे गिर जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि उसे मज़ा आया। उसी समय ज़ॉम्बी पैट्रिक के पास पहुंच जाता है जब वह अब भी ज़मीन पर पड़ा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाता क्योंकि लगता है कि वह अंधा है। ज़ॉम्बी दूर से एक गोली की आवाज़ सुनकर भाग जाता है तो पैट्रिक तुरंत स्नोमोबाइल पर चढ़कर उसका पीछा करने निकल पड़ता है। घर पर जैक बार्ड के बाहर एक बाल देखता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है और वह पैट्रिक को आते हुए देखता है। पैट्रिक जैक से कहता है कि वह घर के अंदर भाग जाए। फिर वह स्नोमोबाइल से ज़ॉम्बी को कुचल देता है लेकिन खुद गिर जाता है। पैट्रिक जैसे ही अपना हथियार उठाने की कोशिश करता है, ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। लू जैक से कहती है कि वह ज़ॉम्बी को गोली मारे, लेकिन जैक उसे अंदर जाकर गेट बंद करने के लिए कहता है। पैट्रिक ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है। जैक ज़ॉम्बी पर निशाना लगाता है, लेकिन ट्रिगर दबाने में हिचकिचाता है। जल्द ही ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हावी हो जाता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। कुत्ता ज़ॉम्बी पर हमला करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी दबोचकर उसकी गर्दन पर काटता है। ज़ॉम्बी तब भाग जाता है जब पैट्रिक अपनी बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाता है। जैक दौड़कर घर लौटता है, लेकिन लू उससे नाराज़ होती है कि उसने ज़ॉम्बी को तब क्यों नहीं मारा जब उसने उनके कुत्ते को मार डाला। बाहर पैट्रिक अपने कुत्ते के लिए रोता है और उसे डांटता है कि उसे हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। जब वह घर पहुंचता है तो अपनी चोट पर शराब डालता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसे याद आता है जब एम्मा ने उससे कहा था कि वह अपने संक्रमित हाथ को काट दे, जबकि जैक उसे रोक रहा था। जब पैट्रिक को होश आता है तो वह रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनता है। वह तुरंत जवाब देता है और चेतावनी देता है कि ज़ॉम्बी फिर से लौट आए हैं। वह बताता है कि उसे सुबह ज़ॉम्बी ने काटा था और शायद वह संक्रमित हो चुका है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर इतना समय बीत चुका है और वह अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला है तो शायद वह संक्रमित नहीं है। पैट्रिक कहता है कि वह बाहर जाकर ज़ॉम्बी को मारेगा, लेकिन तभी दूसरी आवाज़ बीच में आ जाती है और कहती है कि ज़ॉम्बी उसके साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वह आवाज़ यह भी कहती है कि उसका पड़ोसी जैक उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। अगले दिन जैक घर को बंद कर देता है, यह सोचकर कि पैट्रिक अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन लू उसे बताती है कि पैट्रिक संक्रमित नहीं है और उसे डांटती है कि जब उसने पिछली रात ज़ॉम्बी को देखा था तब जैक ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। जैक उसे मनाने के लिए 2 कुकीज देता है, लेकिन लू बताती है कि दूसरी कुकी तो कुत्ते के लिए थी। फिर लू कहती है कि वह अपनी माँ के लिए फूल तोड़ना चाहती है बिना किसी से अनुमति मांगे।
लेकिन जैक कहता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बी फिर से लौट आए हैं। जब जैक बाहर फूल तोड़ने जाता है तो उसे जमीन पर एक गुड़िया मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि पैट्रिक ने वह लू के लिए लाई थी। उसी दिन रेडियो पर वह आवाज़ पैट्रिक से कहती है कि वह जैक को मार डाले, लेकिन पैट्रिक मना कर देता है तो वह आवाज़ उसे ताना देती है कि वह जैक के लिए अफसोस क्यों महसूस कर रहा है जबकि उसी ने एम्मा को मरने दिया। उस रात जैक वापस आता है और लू से कहता है कि उसे केवल नकली फूल ही मिले। लू आधे फूल अपनी माँ की तस्वीर के सामने रखती है और बाकी लेकर एक रिवॉल्वर के साथ बाड़ में बने छेद से बाहर निकलती है ताकि कुत्ते की कब्र पर रख सके। जैक तुरंत बाहर भागता है जब वह देखता है कि लू कब्र की ओर जा रही है। जैसे ही लू फूलों को बाड़ के पार रखती है, एक ज़ॉम्बी उसकी ओर आता है। लू उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी बंदूक छीन लेता है। जैक ज़ॉम्बी को नीचे गिराकर उस पर मुक्के बरसाता है। जब वह रुकता है तो ज़ॉम्बी उसके सीने पर पंजा मारता है, जिससे जैक फिर से उस पर वार करता है जब तक कि वह हिलना बंद न कर दे। जब जैक लू की देखभाल कर रहा होता है, पैट्रिक आता है और जैक पर बंदूक तानता है, लेकिन गोली जैक के पीछे खड़े ज़ॉम्बी को मारता है। उस रात जैक को लू बिस्तर में नहीं मिलती तो वह उसे ढूंढने बाहर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन जमीन से चिपका होता है और उसके हाथ कटे होते हैं। तभी पैट्रिक आता है और बताता है कि ज़ॉम्बी अब विकसित हो रहे हैं। वे अपने घावों को सील कर सकते हैं और उनकी त्वचा इतनी मजबूत हो चुकी है कि चोटों को सहन कर सके। हालांकि बहुत ठंड थी, पैट्रिक देखता है कि अब उनके पास एक मौका है क्योंकि ज़ॉम्बी अब संक्रामक नहीं हैं और अंधे हो गए हैं। जब लू पैट्रिक के घर से बाहर आती है तो जैक तुरंत उसे वापस घर ले जाता है। बाद में लू वॉकी टॉकी पर पैट्रिक से संपर्क करती है और अगले दिन रात के खाने पर आने का निमंत्रण देती है। पैट्रिक खुशी से कहता है कि वह जरूर आएगा। पैट्रिक तुरंत शेव करता है और अपने बाल काटता है ताकि वह रात के खाने के लिए तैयार हो सके। अगली रात वह मांस लेकर जैक और लू के घर आता है। जैक गुड़िया उसे वापस देता है ताकि वह खुद लू को दे सके। जब लू नीचे आती है तो वह पैट्रिक को देखकर चौंक जाती है क्योंकि अब उसकी दाढ़ी और लंबे बाल नहीं हैं। खाने के दौरान लू मुस्कुराती हुई गुड़िया से खेलती है और पैट्रिक से पूछती है कि उसे कैसे पता था कि उसे ऐसा खिलौना पसंद आएगा। पैट्रिक बताता है कि उसे बस ऐसा लगा क्योंकि उसे बचपन में ऐसी चीज़ें पसंद थीं। जब वह बताता है कि वह बचपन में क्या किया करता था तो लू कहती है कि वह खुशकिस्मत था क्योंकि वह दूसरे बच्चों के साथ खेल सकता था, जबकि वह केवल गुड़ियों के साथ खेल सकती है। जब लू सो जाती है तो पैट्रिक बताता है कि वह ट्रक को ठीक करने की योजना बना रहा है ताकि वे यहाँ से जा सकें, लेकिन जैक रुकना चाहता है। हालांकि पैट्रिक चेतावनी देता है कि और ज़ॉम्बी आएंगे। पैट्रिक कहता है कि जैक जिंदा रहने में इतना उलझ गया है कि जीना भूल गया है। जैक पूछता है कि फिर वह पैट्रिक अब तक गया क्यों नहीं। पैट्रिक लू की ओर देखकर इशारा करता है कि वह उसी की वजह से रुका है। जब पैट्रिक घर लौटता है, जैक लू के पास बैठता है और एम्मा की मौत को याद करता है। उस दिन जब वह पैट्रिक को जमीन पर नशे में पड़ा हुआ मिला, जबकि बच्चा लू पालने में रो रही थी। जब पैट्रिक ने एम्मा के बारे में पूछा तो गुस्से में जैक ने उसे मारा और कहा कि उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर जैक बच्चे को उठाकर बोला कि अब से वह लू का पिता नहीं है। उस रात लू एक बुरे सपने से जागती है। जैक सोचता है कि उसने ज़ॉम्बी का सपना देखा होगा, लेकिन लू बताती है कि उसने सपना देखा कि जैक मर गया और वह अकेली रह गई। अगली सुबह जैक और लू फैसला करते हैं कि वे घर छोड़कर पैट्रिक के साथ चलेंगे। तीनों हार्मनी से निकल जाते हैं और एक वेयरहाउस पर रुकते हैं जहां से कुछ सामान उठाना होता है। जब पैट्रिक ट्रक से उतरता है तो उसे याद आता है जब उसने एम्मा को बाहर ट्रक में रोता छोड़ दिया था और वह खुद शराब पीने चला गया था क्योंकि वह जैक से जलता था। उसी समय ज़ॉम्बी आए और एम्मा पर हमला कर दिया। सामान लेकर जब वे वापस ट्रक पर आते हैं तो उन्हें दूर एक औरत दिखाई देती है। पैट्रिक उसके पास जाता है, लेकिन वह घबरा जाती है, इसलिए वह उसे पकड़कर शांत करता है। यात्रा जारी रखने की बजाय वे उसे अपने घर ले आते हैं। रात को जब वह औरत होश में आती है तो बताती है कि उसने और उसके परिवार ने महामारी के दौरान खुद को घर में बंद कर लिया था। 1 साल बाद वे उत्तर की ओर चल दिए और अन्य जीवित बचे लोगों के साथ रहने लगे। उसने एक आदमी से मुलाकात की और वह गर्भवती हो गई, लेकिन वह आदमी कभी यह नहीं जान सका कि वह पिता बनने वाला है।
वह बताती है कि वे एक काफिले के साथ घाटी की ओर निकले थे, लेकिन झोंबी हमले में सब मारे गए, सिर्फ वह बच पाई। अचानक वह जंजीरों में बंधे झोंबी की आवाज़ सुनती है और बंदूक उठाकर उसे मारने बाहर चली जाती है। वह पैट्रिक को चेतावनी देती है कि यह आवाज़ उनके आपसी संपर्क का तरीका है। थोड़ी देर बाद बाकी झोंबी की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं, तो वे सभी तुरंत घर बंद करके हथियार उठा लेते हैं। जब झोंबी पहुंचते हैं, जैक लू को बेसमेंट में छिपाता है और कहता है कि वह चुप रहे। बेसमेंट में लू एक झोंबी को देखती है, लेकिन शांत रहकर बच निकलती है। जल्द ही बाकी झोंबी घर में घुसने लगते हैं। एक झोंबी जैक के पीछे पड़ता है तो वह ऊपर के कमरे में भागता है, लेकिन संघर्ष के दौरान उसकी बंदूक गिर जाती है। बेसमेंट में लू अपनी गुड़िया को एक संदूक में डालती है और उस पर लैंप गिराकर आवाज़ करती है। आवाज़ सुनकर झोंबी उसमें कूदता है तो लू तुरंत ढक्कन बंद कर उसे बंद कर देती है। उधर जैक एक झोंबी को खिड़की से आते देखता है और दरवाजे के जरिए उसे गोली मारता है। वह दूसरे झोंबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह चुप रहता है। पैट्रिक नीचे एक झोंबी से लड़ रहा होता है और उसी समय वह औरत जोर से म्यूजिक बजाकर झोंबी की सुनने की शक्ति को प्रभावित करती है। लू बेसमेंट से निकलकर पैट्रिक को बताती है कि नीचे एक झोंबी है। पैट्रिक उसे कहता है कि वह अपने रेडियो वाले कमरे में ही रहे। जबकि सभी झोंबी से लड़ रहे होते हैं, लू सुनती है कि कोई औरत रेडियो पर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जब जनरेटर बंद हो जाता है तो म्यूजिक बंद हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि उनके पास गोलियां भी कम हैं। लू नोट करती है कि रेडियो पर उस औरत ने उसे स्प्रिंग फॉल्सन आने के लिए कहा था। जैसे जैसे झोंबी घर में घुसते हैं, पैट्रिक जैक से कहता है कि वह झोंबी का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी सब बच सकें। लू को अलविदा कहने के बाद वह फ्लेयर जलाता है और जैक की शॉट गन लेकर बाहर चला जाता है। पैट्रिक झोंबी को गोली मारता और चिल्लाता है ताकि सभी झोंबी उसी की ओर आए। जब जैक, लू और वह औरत ट्रक तक पहुंचते हैं, पैट्रिक गैसोलिन के ड्रम की ओर भागता है, लेकिन एक झोंबी उस पर हमला करता है। पैट्रिक गैसोलिन को जलाकर खुद और झोंबी को विस्फोट में उड़ा देता है। हारमनी छोड़ने के बाद जैक, लू और वह औरत सड़क किनारे रुककर सूर्योदय को देखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।